बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्यारे से भाई ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्लोकी इनू के बारे में। फ्लोकी इनू क्या 2025 में हमें $1 या ₹1 तक दिख सकता है और आपके कुछ हज़ारों को लाखों करोड़ों में बदल सकता है, क्योंकि इस कॉइन को लेके बहुत से इंडियन लोग और बहुत से पाकिस्तानी लोग जो हैं इस कॉइन में अपनी इन्वेस्ट होल्ड करके रख लिए कि ये हमें 2025 में $1 या ₹1 तक दिख सकता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है और फ्लोकी इनू लिस्ट कब हुआ था, और मैं आपको वीडियो के एंड में ये भी बताऊंगा कि ये हमें 2025 में कितना रिटर्न दे सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करता चलूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसकी ऑलरेडी कैलकुलेशन करके रख ली है। अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप भी कुछ प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं फ्लोकी इनू कॉइन के थ्रू। मेरा नाम सरफराज है और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग विद सरफराज। अगर इस चैनल पे आपको पहली बार कदम पड़ा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, भरपूर सपोर्ट दिखाइएगा। फ्लोकी इनू 2023 में ये लिस्ट हुआ था और फ्लोकी इनू एक मीम टोकन है और आप सभी को पता है कि मीम टोकन ज़्यादा पंप भी करते हैं। अब बारी आती है कि क्या ये हमें $1 तक दिख सकता है। एक फार्मूला बताऊंगा, उसी तहत फ्लोकी इनू हमें खुद बताएगा कि मैं कितना रिटर्न दे सकता हूँ 2025 में। वो फार्मूला ये है, कोई भी बंदा कह रहा है कि फ्लोकी इनू $1 को हिट कर सकता है, तो आपको क्या करना है, $1 मल्टीप्लाई बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई। अब आपके जहन में यही सवाल होगा कि सर्कुलेटिंग सप्लाई हम कहाँ से ढूंढें। तो भाई प्ले स्टोर पे जाएं और कॉइन मार्केट जो है ऐप डाउनलोड कर लें। वो आपको बताती है कि इसकी मार्केट कैप क्या है, इसका वॉल्यूम क्या है, इसकी मैक्सिमम सप्लाई क्या है, इसकी टोटल सप्लाई क्या है और इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है। अब थोड़ी सी मार्केट कैप पे भी बात करने वाले हैं। मार्केट कैप वो होती है, किसी भी कॉइन की अगर मार्केट कैप बढ़ती है तो वो कॉइन पंप होता है, अगर किसी भी कॉइन की मार्केट कैप कम होती है तो वो डंप होता है। इसको मैं इजी लफ्ज़ों में आपको बताऊं, किसी भी कॉइन में अगर इन्वेस्ट लोग ज़्यादा करेंगे तो उसकी मार्केट कैप बढ़ेगी और वो कॉइन पंप होगा। अगर किसी भी कॉइन से मार्केट कैप से अपनी इन्वेस्ट निकालेंगे तो वो डंप होगा। और सर्कुलेटिंग सप्लाई का मतलब क्या है, सर्कुलेटिंग सप्लाई जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मार्केट कैप से। जिस कॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई बहुत ज़्यादा हाई होती है तो वो कॉइन अच्छा नहीं होता, और जिस कॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई कम होती है तो वो कॉइन बेस्ट होता है। अब आपको वही फार्मूला यूज़ करना है, $1 मल्टीप्लाई बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई। तो आपका जो रिजल्ट निकल के आता है वो $14 ट्रिलियन निकल के आता है, मतलब कि $14 ट्रिलियन मार्केट कैप अचीव करेगा फ्लोकी इनू, तभी जाके ये $1 को हिट कर सकता है। तो आने वाले 2-3 साल में भी ये अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि सारी क्रिप्टो करेंसी में जो कॉइन लॉन्च हुए हैं उन सभी कॉइनों को मिला के उनकी जो मार्केट कैप निकलती है वो $3.50 ट्रिलियन निकलती है। तो ये $14 ट्रिलियन अचीव कैसे कर सकता है मार्केट कैप। तो आने वाले 2-3 साल में भी ये अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि अभी जो इसकी मार्केट कैप चल रही है वो $1.32 बिलियन चल रही है। तो आने वाले 2-3 साल में भी फ्लोकी इनू $1 को हिट नहीं कर सकता। अब बारी आती है कि क्या ये हमें $1 तक दिख सकता है। तो आपको वही फार्मूला यूज़ करना है, डॉलर के हिसाब से 0.011 मल्टीप्लाई बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई। तो आपका जो रिजल्ट निकल के आता है वो $99 बिलियन निकल के आता है। तो ये भी अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि अभी जो इसकी मार्केट कैप चल रही है वो $1.32 बिलियन चल रही है। तो ये $99 बिलियन अचीव नहीं कर सकता, और ये आपको $1 तक भी नहीं दिख सकता 2025 में। बाकी जिन जिन लोगों ने ये ख्वाब देखे थे कि $1 या $1 को हिट कर सकता है फ्लोकी इनू, तो ये ख्वाब देखना आज ही बंद कर लें, क्योंकि ये अचीव फ्लोकी इनू नहीं कर सकता। और मैं आपको बताऊंगा कि ये कितना रिटर्न दे सकता है 2025 में। अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस, मेरे अंदाजे के मुताबिक ये आपको 20x या 40x रिटर्न दे सकता है 2025 में। ये एक रियल प्राइस है। बट मैं अपने व्यूवर्स को एक ही बात कहता हूँ कि किसी भी कॉइन में लंबे टाइम तक इन्वेस्ट ना रखें, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर आते हैं ना उसकी कैलकुलेशन करते हैं ना कुछ, और कह देते हैं कि फ्लोकी इनू जो है $2 या $4 को हिट कर सकता है। तो भाई ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, क्योंकि जब उसकी मार्केट कैप बढ़ेगी तभी वो कॉइन पंप होगा। किसी भी कॉइन की मार्केट कैप आउट ऑफ द नहीं बढ़ती, जब उस कैटेगरी की उसमें इन्वेस्ट आती है तभी जाके वो उतना रिटर्न देता है। तो मैं अपने व्यूवर्स को एक ही बात कहता हूँ, किसी भी कॉइन में लंबे टाइम तक इन्वेस्ट ना रखें। जब भी आपको प्रॉफिट हो तो बीच बीच में अपना प्रॉफिट बुक करते चलें और एक रियल प्राइस के साथ चलें। अगर आपको फ्लोकी इनू प्रॉफिट देता है तो आप बीच में प्रॉफिट अपना बुक करते चलें और एक रियल प्राइस के साथ चलें, क्योंकि आपने बहुत सुना होगा कि
3% जो है ट्रेडिंग से लोग पैसा गंवाते हैं। वो क्यों गंवाते हैं? वो इसलिए गंवाते हैं कि वो ट्रेडिंग में बहुत बड़ी लालच रखते हैं। जब उनको $10 या $20 प्रॉफिट भी होता है फिर भी वो प्रॉफिट अपना बुक नहीं करते और नतीजा ये होता है कि उनको अच्छा खासा लॉस भी पड़ जाता है। फिर उनको सर में दर्द होना भी स्टार्ट हो जाता है कि बहुत बड़ा लॉस हो गया। तो भाई आपको लालच नहीं रखनी, क्योंकि 7% जो लोग हैं वो ट्रेडिंग से पैसा इसलिए गेन करते हैं कि वो लालच नहीं रखते। उनको जितना भी प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट अपना बुक करते और उस कॉइन से एग्जिट ले लेते और फिर किसी दूसरे कॉइन में इन्वेस्ट रख लेते हैं। तो मैं भी आपको यही कह रहा हूँ कि आप भी लालच ना रखें क्रिप्टो कॉइन के अंदर। आपको जितना भी प्रॉफिट हो तो बीच बीच में अपना प्रॉफिट बुक करें और उस कॉइन से एग्जिट ले लें। जब भी आपको नीचे देखने को शो हो रहा है कि अब ये नीचे आ रहा है तो आपको वहाँ से एग्जिट ले लेनी है और फिर किसी दूसरे में इन्वेस्ट अपनी होल्ड करनी है। फिर वहाँ से जैसे प्रॉफिट हो तो फिर तीसरे किसी कॉइन में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इस चैनल पे आपको पहली बार कदम पड़ा है तो भाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। भरपूर सपोर्ट दिखाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। खुदा हाफिज़।